तबरेज़ अंसारी हुजूमी तशद्दुद मामला। तबरेज़ अंसारी की एक और तस्वीर आई सामने। इसके बाद पुलिस के तर्ज अमल और तफ्तीश पर उठाए जा रहे हैं सवाल। अयोध्या तनाज़ा केस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तय की डेडलाइन। 18 अक्टूबर तक दलाल पूरी करने की दी हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते को भी समाप्त करने का दिया इशारा। आसाम पुलिस का कभी चेहरा आया सामने। 3 बहनों को मुबैना तौर पर बरहना करके किया गया ज़ुदको। पुलिस से की गई शिकायत, सीएम ने दिया जांच का हुक्म। बिहार में आसमानी बिजली गिरने से 17 अफराद हलाक। महलवकीन के अहल खाना के लिए 4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। आसाम एनआरसी पर तनाज़ा थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली में यूनाइटेड अगेंस्ट हेट नामी तंजीम ने एनआरसी से मुतालिक अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की पेश। रिपोर्ट में कई तरह के उठाए गए सवाल। रिपोर्ट के मुताबिक 57% ऐसे लोग एनआरसी से बाहर किए गए जो कि अपना केस दिफा करने के लिए नहीं थे मौजूद। पाकिस्तान की तरफ से फर्जी खबरें फैलाने की कोशिश जारी। दफा 370 की मनसूखी के बाद पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा जोरों पर। पाकिस्तान ने 200 हैंडलर्स किया मुकर्रर। ट्विटर पर बनाए गए फर्जी अकाउंट। वादी कश्मीर में आज 45वें रोज भी मामूलात जिंदगी मुतासिर। कई इलाकों में दफा 144 नाफिज। पाकिस्तान ने फिर की फायरबंदी की खिलाफवर्जी। कठुआ के हीरानगर सेक्टर में की फायरिंग। बीएसएफ ने दिया मुंह तोड़ जवाब। मशरक़ी लद्दाख में फौजी मश्क। लद्दाख में ऊंचाई पर इंटीग्रेटेड फौजी मश्क। लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने लिया जायजा। पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ जेनेवा में पश्तूनों ने किया जबरदस्त एहतजाज। पाकिस्तान मुखालिफ नारे भी किए गए बुलंद। पाकिस्तानी फौज पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का भी इल्जाम। जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी के बाद हिंद पाक के बीच कशीदगी कम होती मालूम नहीं हो रही। अब यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट ने दोनों हमसाया मुल्कों पर मुज़ाकरात के लिए बनाया दबाव। पार्लियामेंट ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों पर दिया जोर। वो कश्मीर मसले पर करे मुज़ाकरात ताकि तमाम उमूर का पुरअमन हो सके तस्फिया। फ्रांस के शहर स्ट्रासबर्ग में यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट का इजलास। इस दौरान फिनलैंड के वजीर ने कहा, मसला कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ नहीं होगा तब्दील। ये दोनों मुल्कों पर जोर दे रहे हैं। हम दोनों मुल्कों पर जोर दे रहे हैं कि वो कश्मीर मसले का पुरअमन सियासी हल निकाले जिससे खित्ते के अवाम का हो फायदा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज भी हुआ इजाफा। पेट्रोल 25 पैसे, डीजल 24 पैसे फी लीटर महंगा। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 72 रुपये 42 पैसे फी लीटर। सऊदी अरब में तेल की तनसीबात पर हुए हमलों के बाद मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी कम होने का नाम नहीं ले रही। अमेरिका ईरान पर डाल रहा है इल्जाम तो ईरान इल्जामात को कर रहा है मुस्तरद। तेल की तनसीबात पर हुए हमलों पर बोले ईरानी सदर हसन रूहानी। कहा, हुज़ियों का हमला रियाज के लिए इंतबाह। वो जारी जंग करे खत्म। ईरान के एक टीवी चैनल पर हसन रूहानी ने किया खिताब। रूहानी ने अमेरिका और सऊदी अरब को खित्ते में मौजूदा हालात का ठहराया जिम्मेदार। हसन रूहानी का कहना, यमन की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार सऊदी अमारात, अमेरिका और इसराइल। उन्होंने कहा कि यमन ने जंग शुरू नहीं की थी। माइक पोम्पियो का सऊदी अरब का दौरा। मोहम्मद बिन सलमान से करेंगे मुलाकात। हालिया तेल की तनसीबात पर हुए ड्रोन हमले पर होगी बातचीत। इसराइल में इंतखाबात का मामला। नेतन्याहू और साबिक आर्मी चीफ बेनी गेंट्ज में कांटे का मुकाबला। किसी को वाज़ेह अक्सरियत नहीं। इत्तेहादियों से मुज़ाकरात शुरू। ज़राए के हवाले से खबर।
افغان طالبان مذاکرات بحال کرنے کے خواہاں، طالبان نے دیا بیان، کہا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اگر مستقبل میں امن مذاکرات کرنا چاہتے ہیں بحال تو کھلے ہیں دروازے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے کریں گے ملاقات، صدر ٹرمپ نے دی جانکاری، کہا آنے والے ہفتے میں وہ عمران خان سے کرنے والے ہیں ملاقات۔